आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय के 20वें वचन से है। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूँ या मर जाऊँ। मध्य अफ्रीकी मिशन में मिशनरी के रूप में सेवकाई करने वाले जॉर्ज एटली की हत्या कर दी गई। भले ही इस हत्या का कोई गवाह मौजूद नहीं था, लेकिन अफ्रीकी आदिवासी लोगों के आक्रोश के कारण ही ये हुआ करके पता लगाया गया। उस समय जॉर्ज एटली के हाथों में भी तमंचा मौजूद था जिसमें 10 गोलियां मौजूद थी। उस समय जॉर्ज एटली के पास केवल 2 ही रास्ते मौजूद थे। एक तो ये था कि उनके पास जो तमंचा था उससे उन्हें मारने के लिए आने वाले लोगों को मार डाले और मिशन की उस जगह को छोड़कर वहां से बाहर चले जाएं। दूसरा रास्ता ये था कि वो अपने आप को बचाने की कोई कोशिश न करे, मरने के लिए तैयार हो जाए। और उन दोनों में से जॉर्ज एटली ने उस दूसरी राह को चुना। जिस समय जॉर्ज एटली के पार्थिव शरीर को ढूंढकर निकाला गया, इस बात का पता चला कि उनके नजदीक ही एक तमंचा मौजूद था जिसमें पूरी 10 गोलियां मौजूद थी, जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। उन्होंने जिस परमेश्वर से बेहद प्रेम करके उनकी सेवकाई करने को चुना था, उनके लिए इस बहुत बड़े त्याग को करने के लिए वो तैयार हो गए। जिस तरह से पौलुस कहते हैं कि मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, बिल्कुल वैसे ही एटली ने भी उनकी मृत्यु के द्वारा मसीह की बड़ाई को चुन लिया था। फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय के 20वें वचन का व्याकरण करने वाले रॉबर्ट लाइनर का कहना है कि पौलुस को कभी भी इस बात की चिंता नहीं थी कि उनके साथ क्या होगा, बल्कि उनकी सारी चिंता और डर ये था कि उनके बाद वो एक अच्छी गवाही को छोड़कर जाए। यीशु मसीह को भी जो लोग मारने के लिए तलवार लेके आए थे, उनका जवाब यीशु मसीह ने तलवार से नहीं दिया। क्रूस की मृत्यु तक यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, अपने आप को ही उन्होंने बलि के रूप में चढ़ा दिया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, कई बार दूसरों के समान जो जैसा हमारे साथ करता है, यदि हम भी वैसा ही उनके साथ करेंगे तो हम अपने आप को बचा पाएंगे करके हम सोच सकते हैं, लेकिन इससे हमारी गवाही खराब हो सकती है और परमेश्वर के नाम की निंदा भी हो सकती है। पवित्र लोगों ने और प्रेरितों ने जब मसीह के निमित्त पथराव को और सताव को झेला था, तो अपने शरीर में मसीह के निमित्त उन्होंने जो पीड़ाओं को सहा है, उसे उन लोगों ने सौभाग्य गिना। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, मसीह के निमित्त हमें कोई भी दुख या तकलीफ क्यों ना हो, हम हिम्मत के साथ आगे बढ़े, अपनी गवाही को हम सुरक्षित रखें। हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।